Assalamu alaikum wa rahmatullah. Students, today we shall start chapter triangles. As per the syllabus provided to you, our next chapter would be triangles for term 1. We are already done with trigonometry, then some applications to trigonometry. Now we'll start inshallah triangles. Triangles is the 6th chapter of your book. Let us start. You already know from your previous classes what is a triangle. You know, if I draw a triangle ABC, triangle is any polygon which is a closed figure which has three sides. As I drew here, I have AB, BC and CA. Okay. Now this triangle has three sides, it has three angles as well, and it has three vertices, this A, B and C. The corners of triangle are called the vertices. The rotation of angle is produced from this vertex, and the region between these two, the arc. Now, you know something about congruency. कॉन्ग्रेंसी आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा. कॉन्ग्रेंसी क्या होती है? Two triangles are said to be congruent if they have same shape and same size, and the phenomena is called congruency. क्या मतलब होता है इसका? दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट तब कहेंगे जब उनकी सेम शेप और उनका सेम साइज होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ट्रायंगल लिया, एक और ट्रायंगल लिया. Let us say this triangle is PQR, and let us say this triangle is X, Y and Z. Now, इन दो ट्रायंगल्स की शेप अगर आप देखोगे, इनकी सेम शेप है और इनका साइज भी सेम है. शेप का मतलब ये फिगर कैसी है, इसकी शक्ल मतलब कितना बड़ा या छोटा है. तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं. और आपने सीखा है कॉन्ग्रेंसी की सिंबल हम ऐसे दिखाते हैं, ट्रायंगल. यहाँ हम कहेंगे इन दिस केस ट्रायंगल PQR is congruent to triangle XYZ. This is the symbol and it reads as is congruent to. तो यहाँ तक आपको बात समझ आई. दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे अगर उनकी सेम शेप और उनका सेम साइज होगा. और इस पूरे प्रोसेस को, ये करने को, ये दिखाने को हम कहते हैं कॉन्ग्रेंसी. ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, आगे चल. अब लेकिन मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली हम कैसे कहेंगे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है? आपने सीखा होगा, उनमें हम कहते हैं
we are using congruency axioms. Congruency axioms. Congruency axioms जो कि आपने सीखी है, we have SSS, we have SAS, we have ASA and we have RHS, और उसके साथ corollary भी है. Corollary है हमारी AAS, SSA. Corollary means extended results of this SAS और ASA की corollary भी है. SAS की ये है और ASA की ये है. तो इन शॉर्ट इसमें हमने सीखा है इन योर प्रीवियस क्लासेस, 9th में भी आपने इसको पढ़ा हुआ है. मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ जिससे हम आगे चल सकते हैं. आपने सीखा है अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स है, अगर इन दो ट्राइंगल्स में इस ट्राइंगल के, मान लो ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल है X, Y और Z. मान लो इस ट्राइंगल के तीनों साइड, अगर इस ट्राइंगल के तीनों साइड के बराबर होंगे, मान लो AB XY के बराबर है, BC is equal to YZ and AC is equal to XZ, then in that case we say triangle ABC is congruent to triangle XYZ. तो ये था अगर तीन साइड के बराबर होंगे, इसके तीन साइड, इसके तीन साइड्स के बराबर. और इसी तरीके से जैसा हमने यहाँ देखा, अगर दो साइड और एक एंगल, अगर दो एंगल और एक साइड एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के बराबर होगा, और अगर राइट एंगल बराबर होगा, दो साइड्स दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल कहलाएगा. और हाइपोटेन्यूज बराबर होगा दोनों ट्रायंगल्स का, और दोनों में से एक रिमेनिंग साइड बराबर होगा, तो इन दैट केस एज वेल we say that triangles are congruent to each other. ये तो था यहाँ तक कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट. अब आता है नया कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी. जिस तरीके से हमने कॉन्ग्रुएंसी सीखा, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if they have same shape and same size, and the phenomena is called congruency. तरीके से सिमिलैरिटी में टू triangles are said to be similar. Two triangles are said to be similar if they have same shape and the phenomena is called similarity. तो सिमिलैरिटी एक फेनोमेना है ट्रायंगल्स का, जिसमें दो ट्रायंगल्स, अगर इन दो ट्रायंगल्स की शेप सेम होगी, लाइक इन दिस केस, like this case, like this case. देखिए, अगर इसका नाम रखे ABC XYZ, इसका नाम रखते हैं A डैश B डैश C डैश X डैश Y डैश Z डैश, इसका नाम रखते हैं A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश X डबल डैश. ये तो बस नाम है, ये कोई ख़ास मसला है कोई नहीं. X Y डबल डैश एंड Z डबल डैश. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल शेप आप देखिए, ड्राइंग एरर्स को आप साइड में रखेंगे, बाकी ये शेप और ये शेप आपको सेम लगेगी, लेकिन साइज़ में डिफरेंस है. इस ट्रायंगल में आइए, ये शेप और ये शेप सेम है लेकिन साइज़ में डिफरेंस है. ये शेप और ये शेप सेम है लेकिन साइज़ में डिफरेंस है. तो इन केसेस को हम यहाँ पे कहेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ. क्यों? क्योंकि इनकी शेप सेम है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइजेस. साइज डिफरेंट है लेकिन शेप अगर सेम होगी तो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कहेंगे. दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी. इसको कहते हैं इज सिमिलर
तो इसमें थोड़ी सी फ़र्क है, ये आपकी सिमिलैरिटी वाली सिंबल और ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी वाली सिंबल, ये सिमिलैरिटी वाली और ये कॉन्ग्रुएंसी वाली। ये मैंने एनसर्कल किया, एनसर्कल डालना नहीं है, इसको ख्याल रखना। ठीक हो गया? अच्छा जी, सिमिलर टू की सिंबल ये है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। इन दिस केस वी से ट्राइंगल A dash B dash C dash is similar to triangle X dash Y dash Z dash। और ये लास्ट के केस में हम कहेंगे ट्राइंगल A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल X डबल डैश Y डबल डैश Z डबल डैश। तो ठीक हो गया? तो यहाँ पे हमने सीखा, अगर दो ट्राइंगल्स की सेम शेप होगी, साइज सेम हो या ना हो, तो ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए जैसे हमने यहाँ पे सीखा, कॉन्ग्रुएंसी के लिए शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटी में आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि शेप सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो इसी तरीके से हमारे पास अब एक रिमार्क बन गया। एक रिमार्क आप याद रखेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर triangles to be congruent। मिनिमम रिक्वायरमेंट ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट क्या है? is that they must have same shape and size। दूसरा, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर triangles to be similar। minimum requirement for triangles to be similar is that they must have same शेप। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है अगर सिमिलर शेप आ गई, साइज हो या ना हो, तो इन बोथ द केसेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है? एक को रिमार्क अब आप याद रखेंगे जो इन दो रिमार्क से आपको मिलेगा, वो क्या है? ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जो जितने भी आप जैसे हमने इस केस में देखा, हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिए थे, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की सेम शेप और साइज है, लेकिन शेप तो ऑलरेडी सेम है, तो ये सिमिलर भी होंगे। अच्छा जी, अब मैथमेटिकली अब कैसे बोलेंगे आप? दो, जैसे हमने भी देखा कि हमारे पास अगर दो ट्राइंगल्स है, ये तो हुआ जब हमने इनको ओवरलैप किया, ओवरलैप को हो या सुपर इम्पोज कहिए, सुपर इम्पोज किया। दैट मीन्स अगर दो ट्राइंगल्स ओवरलैप होंगे या सुपर इम्पोज होंगे, मीन्स दैट इस ट्राइंगल को मैंने उठाया और इस ट्राइंगल पे फिट किया, तब हम कह सकते हैं कि इनकी सेम शेप, तब हम कहते हैं इनकी सेम शेप और साइज है। तो जब ऐसा होगा, सेम शेप और सेम साइज होगी, ये ओवरलैप करेंगे, ये या सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब एक दूसरे पे फिट होंगे, कोइंसाइड होंगे, तो इन दिस केस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी का है, ट्राइंगल्स इस वक्त कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अब अगर हम देखेंगे मैथमेटिकली हमने, लेकिन फिर कैसे बोला? ये तो हुआ जब हम उठाएंगे फिजिकली ट्राइंगल को, दूसरे ट्राइंगल पे फिट करेंगे। अब अगर आपके पास नॉर्मली दो ट्राइंगल्स होंगे, वहाँ पे आप कैसे कहेंगे कि ये सिमिलर है? नहीं, तो मैथमेटिकली आप यूज़ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम्स, जो हमने यहाँ पे सीखी, जो आपने ऑलरेडी, यू आर डन विद दिस ऑलरेडी फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। अब इसी तरीके से सिमिलैरिटी के लिए
अब देखिए सिमिलैरिटी के लिए अब आप ऐसे याद रखेंगे रूल, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, two triangles are similar if they have, अब मैथमेटिकली हम ऐसे बोलेंगे two triangles are similar if they have number one, all angles, all corresponding angles are equal, all corresponding angles are equal. Number two, sides corresponding sides are in same proportion. देखिए जी, ये अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। देखो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, एक और ट्राइंगल लिया एक्स वाई जी, ए बी सी एक्स वाई जी। इसमें अगर सारे, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग देखा जाएगा, ट्राइंगल्स को पहले उस फ्रेम में रखेंगे जैसे उनकी सिमिलर शेप दिखेगी। ट्राइंगल्स को वैसे ही पहले रखो जैसे उनकी सिमिलर शेप होगी। मान लो दो बंदे हैं, एक लंबा है एक छोटा है, लेकिन एक ही शक्ल के है, तो खड़ा उनको वैसे ही रखेंगे, पाँव नीचे सिर ऊपर। इसी तरीके से ट्राइंगल्स को उस फ्रेम में रखो जहाँ पे वो सिमिलर दिखते हैं। फिर जो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ए का कॉरस्पॉन्ड एक्स होता है, बी का कॉरस्पॉन्ड वाई होता है, सी का कॉरस्पॉन्ड जी होता है। ठीक हो गया। यह है पहली बात, दैट ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरी बात है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब मीन्स ए बी, पहले देखिए साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से। एक बात तो क्लियर है, साइड्स बराबर नहीं होंगे क्योंकि शेप, क्योंकि साइज डिफरेंट हो सकता है। तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा हमेशा, दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स पॉसिबल ओनली इन दिस केस जहां पे हमने ये देखा ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इस केस में तो साइड्स भी बराबर होंगे, लेकिन नॉर्मल जो जनरल केसेस है वहां पे ये ज़रूरी नहीं है। तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई है, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड वाई जी, एंड ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक्स जी। यहां तक ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मतलब अगर हम रेशो देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, मानो ए बी इज टू एक्स वाई, ये एक रेशो आ गया, ठीक है। दूसरे साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बी सी इज टू वाई जी, तीसरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ए सी इज टू एक्स जी। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज होंगे ये आपस में हमेशा बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, इनका प्रोपोर्शन सेम होगा। दैट मीन्स ए बी बाय एक्स वाई बराबर होगा बी सी बाय वाई जी बराबर होगा ए सी बाय एक्स जी। बात समझ आ रही है? दिस इज व्हाट सेम प्रोपोर्शन मीन्स। ए बी बाई एक्स वाई बी बराबर होगा बी सी बाई वाई जी बराबर होगा ए सी बाई एक्स सी। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगे, दैट ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल जैसे इस केस में, एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, तब हम कहेंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक हो गया। एंड टू ट्राइंगल्स, और ये जो पूरा फेनोमेना है इसको हम सिमिलैरिटी कहते हैं। नाउ इसके साथ अब आप कुछ पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ वेरी इजी। आई विल लीव फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर यू पीपल, उसको आप ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज
दैट इज़ एक्सरसाइज 6.1. दैट इज़ द ऑप्शनल एक्सरसाइज. उसको आप सॉरी इट्स द ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज. गिव अ ट्राई टू 6.1 और देखिए आपको वो आ रही है या नहीं. जज़ाकल्लाह खैर. अब हम स्टार्ट करेंगे पहली थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.1. थ्योरम 6.1. थ्योरम 6.1 क्या कहती है? इट सेज इफ a line is drawn, if a line is drawn parallel to, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, are divided in the same ratio. Are divided in the same ratio. क्या मतलब है इसका? कह रहा है अगर आपके पास एक ट्राइंगल होगा and if a line is drawn parallel to one side of a triangle, एक लाइन हम डालेंगे parallel to one side of a triangle. लाइन हमने डाली parallel to one side of a triangle. मान लो ट्राइंगल का नाम A B C है. एक लाइन आ गई जो parallel आ गई BC के. So if a line is drawn, this is that line DE. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, इस लाइन ने, ये पूरी लाइन थी, इसने दो अलग अलग पॉइंट्स पे दो रिमेनिंग साइड्स को इंटरसेक्ट किया. मान लो इस लाइन सेगमेंट ने ए बी को डी पे इंटरसेक्ट किया और इस लाइन सेगमेंट ने ए सी को ई पे इंटरसेक्ट किया. इन दैट केस हमने कहा डी ई पैरेलल थी बी सी के, डी ई पैरेलल थी बी सी के, पहली बात. दूसरी बात, डी इंटरसेक्ट हुआ, डी ई इंटरसेक्ट हुई ए बी को डी पर और डी ई इंटरसेक्ट हुई ए सी के साथ पॉइंट ई पर. इज पैरेलल टू बी सी इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो. अब जो ये दो पॉइंट्स है ये इन साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेंगे. सेम रेशो का मतलब यहां पे ए डी बाई डी बी, इस पॉइंट ने इस साइड को किस रेशो में डिवाइड किया? ए डी इज टू डी बी. ई पॉइंट ने ए सी को किस रेशो में डिवाइड किया? ए ई इज टू ई सी. अब ये रेशोज जो होंगे, ये रेशो और ये रेशो, ये आपस में सेम होगा. यही थेल्स थ्योरम कहती है. ए डी बाई डी बी बराबर होगा ए ई बाई ई सी. ठीक हो गया. तो अगर एक लाइन पैरेलल है और दो रिमेनिंग दो साइड्स जो है जो इस पैरेलल लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट्स इन दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो उन दो लाइन सेगमेंट्स को, उन दो रिमेनिंग साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी. इन दैट केस वी से ए डी बाई डी बी बराबर होगा ए ई बाई ई सी. और यू कैन से और ए डी बाई ए बी वो बराबर होगा ए ई बाई ए सी. ए डी बाई ए बी बराबर होगा ए ई बाई ए सी. जैसा रेशो यहां से लिया वैसा ही रेशो हम यहां से लेंगे. और ए बी बाई, देखो यहां से पूरा पहले लिया ए बी बाई ए डी. आप गेस कीजिए. वेरी गुड. ए सी पूरा बाय ए ई.
इसी तरीके से जितने भी आपके सिमिलर रेशोज आएंगे वो हम सारे यूज़ कर सकते हैं। दिस थ्योरम इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम, इसी को हम कहते हैं थेल्स थ्योरम, और इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और सिंपली BPT। ठीक हो गया। थेल्स थ्योरम कहे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहिए, या बेसिक या BPT। अब इसके बाद हमें इसका प्रूफ करना है, that how to prove this theorem. So in next broadcasting, inshallah, we will do the proof of Thales theorem. Till then, take care. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all, and do remember me in your supplications. Assalamu alaikum wa rahmatullah. And by the way, if you would have any doubts, then feel free to call me. I believe that you have my number. Jazakallahu khair.